दोस्तों, अब हम आगे इतिहास की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और स्वागत है आपका द क्रेंस में। मगध साम्राज्य, इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में था। यह 16 जनपदों में एक था जो आज बिहार राज्य के दक्षिण में स्थित है। मगध जनपद की सीमा उत्तर गंगा से दक्षिण में बिंदु पर्वत तक एवं पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। यह गौरवमयी इतिहास और राजनीति एवं धार्मिकता का विश्व केंद्र बन गया। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश बृहदत्त ने स्थापित किया। बृहदत्त वंश की स्थापना में 10 राजा, बृहदत्त का पुत्र जरासंध उनमें से प्रतापी सम्राट था। हर्यश वंश, हर्यश वंश के संस्थापक बम्बिसार। हर्यश वंश बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 544 ईसा पूर्व बम्बिसार ने मगध की गद्दी पर अपना आधिपत्य जमाया। बम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके किया। बम्बिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर स्वयं को स्थापित किया। अजातशत्रु शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी बना। 461 ईसा पूर्व अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने कर दी और उदयन बाद में गद्दी पर बैठ गया। हर्यश वंश का शासन समाप्त उदयन के पुत्र नागदशक से हुई। दोस्तों, नागदशक को उसी के आमत्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की एवं राजधानी को वैशाली में स्थापित किया, जो पहले पाटलिपुत्र में स्थित थी। इसने सर्वप्रथम राज्य अवंती को मिलाया एवं बंगाल से मालवा तक अधिकार कर लिया। कालसो, जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना एवं 394 ईसा पूर्व राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया। इन्हीं के दौरान बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन हुआ। बाणभट्ट के रचित हर्षचरिता के अनुसार कालसो महापद्मनंद ने हत्या कर दी। 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश का अंत हो गया एवं नंद वंश का उदय हुआ। इसके अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। भारतीय इतिहास की सबसे गौरवशाली साम्राज्य मौर्य राजवंश एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने लगभग 137 वर्षों तक राज किया, जो भारतीय इतिहास के विस्तार ऐतिहासिक काल को दर्शाता। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, उन्होंने 24 वर्षों का शासन किया। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त सैंडोकॉट्स और एंडोकॉट्स के नाम से जाना जाता है। यह विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए विशल अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न शब्दों का प्रयोग किया गया। दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को युद्ध में पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इनका सहयोग किया। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से। दोस्तों, इसके साथ ही साथ चंद्रगुप्त ने 305 ईसा वर्ष पूर्व में सेल्यूकस ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरन चंद्रगुप्त को दे दी एवं राजदूत के तौर पर मेघास्थनी भारत में 4 वर्षों तक रहा। मेघास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है।
जिसमें सम्राट की भव्यता एवं जनता के साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा वर्ष पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। उन्होंने अपना अंतिम समय इसी स्थान पर बिताया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ, जिसका काल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार भी कहा जाता है, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठ गए। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, जिनके शासन व्यवस्था महानता को हम आगे जानेंगे। बिंदुसार राज्य विस्तार में काफी अग्रणी रहे। उन्होंने दक्षिण भारत तक भी राज्यों का विस्तार किया। चाणक्य उनके काल में प्रधानमंत्री रहे। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।